राहुल भैया। हाँ बहन। अचानक मुझे बुलाने का कारण क्या है मुन्ना? अचानक बुलाने के कारण बहन आई हो, चल के बड़े भैया से स्वयं जानकारी कर लो बहन। ठीक है भैया। बड़े भैया पाँव लाग। भैया खुश रहो बहन। मैं कैसी हो? मैं ये क्या देख रही हूँ? आपकी आंखों में आंसू, आप रो रहे हो भैया, क्या बात है? मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ, मेरी बात सुनो। बोलो बहन, क्या कहना चाहती बहन नंदनी को बुलवाए क्यों भैया अपने पास? बहन नंदनी को बुलवाए क्यों भैया अपने पास? अरे बतलाओ कैसे खरी भैया बात हुई? क्या बात है भैया, अचानक आप मुझे अपने पास बुलाए? मैं बुलाने का कारण जानना चाहती हूँ। क्या मुझसे कोई भूल हो गई भैया? क्या बात है और रो क्यों रहे हो? नहीं बहन, तुझसे कोई भूल नहीं हुई है। मैं तुम्हें किस लिए अपने पास बुलाया हूँ? किस लिए भैया? मेरी बात सुनो, मैं बता रहा हूँ भैया बहन नंदनी साथ चल मेरे, कहाँ पर अकबरपुर को छोड़ और गाँव की मजदूरी से बहना अपना बहन, ये क्या कह रहे हो? आपकी बात मेरे समझ में नहीं आ रही भैया। मैं बता रहा हूँ बहन, मैं गांव देश में जाकर के मेहनत मजदूरी करता हूँ हाँ भैया। और एक दिन काम करता हूँ तो 4 दिन घर बैठे रहता हूँ। ये तो है भैया। जो एक दिन कमा करके लाता हूँ वह 4 दिन घर बैठे खा जाता हूँ, उसमें से एक पैसा नहीं बचता है। इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अकबरपुर गांव छोड़ करके जाऊंगा शहर बॉम्बे जाऊंगा। इसीलिए मैं तुम्हें अपने पास बुलाया है। मैं सोच रहा हूँ बहन कि तू भी मेरे साथ चल, क्योंकि हम भाई बहन साथ रहेंगे तो किसी बात की चिंता नहीं रहेगी। हाँ भैया। अगर मैं तुझे घर छोड़ देता हूँ तो तू अकेली पड़ जाएगी। कौन तुम्हें कमा कर खिलाएगा, कौन तुम्हें सहारा देगा? इसीलिए मैं तुम्हें अपने पास बुलाया हूँ बहन। मैं तेरी राय जानना चाहता हूँ कि तेरी राय क्या है? भैया आप मेरी राय जानना चाहते हैं? हाँ बहन। अरे आपके सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? माँ बाप तो बचपन में ही भगवान को प्यारे हो गए। आपने मुझे पालकर सयाने किया भैया, आपने मुझे पढ़ाया लिखाया, भला मैं आपकी बात कैसे टाल सकती हूँ?
मेरी बात सुनिए भैया, मैं आपको से कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो बहन। आपकी बातें भैया ये मंजूर है, बहुत अच्छी बात है। साथ चलने को बहना ये तैयार है। मेरे प्यारे दिल, आज भी साथ चलने को बहना ये तैयार भैया। मुझे आपकी बात मंजूर है, बोलो मुझे करना क्या होगा भैया? बड़ी खुशी की बात है बहन कि तू मेरे साथ चलने को तैयार है। हाँ भैया। तो एक काम करो बहन, बोलो। जाओ घर में, जो तुम्हारा फटा पुराना कपड़ा है बहन, और जो मेरा फटा पुराना कपड़ा है, एक झोले में पैक कर लो और तैयारी बना करके आओ। क्योंकि अगर लेट करोगी ना बहन तो ट्रेन छूट जाएगी, ठीक है भैया। फिर हम भाई बहन शहर बॉम्बे नहीं जा पाएंगे। ठीक है भैया, मैं अभी जा रही हूँ, तैयारी करके आती हूँ। जाओ बहन। राहुल मेरे भाई, हाँ भैया। हम भाई बहन जा रहे हैं शहर बॉम्बे। जी हाँ भैया। लेकिन तुम्हारे ऊपर एक जिम्मेदारी सौंप करके जा रहे हैं वो भाई। कौन सी जिम्मेदारी है भैया? वो जिम्मेदारी ये है मेरे भाई कि मेरे पास रुपया पैसा तो है नहीं, जी हाँ भैया। ना तो सोना चांदी है। हाँ, एक माँ बाप की यही झोपड़ी निशानी है। जब तक हम भाई बहन शहर बॉम्बे से घर वापस लौट कर न आए, तब तक मेरी झोपड़ी की देखभाल तुम्हें करना है मेरे भाई। ठीक बा भैया। और अपना ख्याल रखना राहुल। ठीक है भैया। ये लो भैया। मुन्ना। हाँ बहन। तू मेरा छोटा भाई है। हाँ बहन। ये तेरी अभागन बहन गरीबी लाचारी के कारण अपना गांव छोड़कर परदेश जा रही है। जी हाँ बहन। इस अभागन बहन को भूलना नहीं मुन्ना। कैसी बात करती हो बहन? अगर जिंदगी रही तो फिर से मिलेंगे, नहीं तो मुझे भूल जाना रे। ठीक है बहन। हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। राम हो, हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए, छूटे अपना देश, हम परदेसी हो गए। ये गलियां पथ बने घटिया मंदिर, बरसों पुराना, बरसों पुराना। ये गलियां पथ बने घटिया मंदिर, बरसों पुराना, बरसों पुराना। कल तक था जो अपना अब वो हो गया बेगाना, हो गया बेगाना। बदला जग में भी
परदेसी हो गए, छूट गए अपना देश, परदेसी हो गए। भैया भैया भागो भैया भैया तूफान आ गया भैया नहीं बहन, तुम मुझे छोड़ करके नहीं जा सकती। बहन, मैं आ रहा हूँ भैया भैया नहीं बहन, मैं तेरे बिना जिंदा नहीं रहूंगा बहन। तू मुझे छोड़ करके नहीं जा सकती। मैं आ रहा हूँ भैया भैया मुझे छोड़कर मत जाओ मैं कहाँ जाऊँ भैया समय का देख रहा हूँ किस ताल की फौरिस इस बियाबान जंगल में फड़फड़ा रही है। बड़ी खूबसूरत है। जब से इस आजमपुर थाने में आया हूँ ऐसी लड़की मुझे देखने को नहीं मिली। आज पहली बार ऐसी लड़की देख रहा हूँ। क्या गोरे गोरे गाल हैं, क्या गोरे गोरे गाल हैं, गालों पर काला काला तिल। फिर बताओ हम मनचलों का क्यों न चल जाए दिल। लगता है भगवान ने इसे जिस सांचे में ढाला था वो सांचे को ही तोड़कर फेंक दिया। एक बार मिल जाए तो मजा ही मजा है। जरूर से दो चार बातें करूंगा। अरे ओ लड़की, क्या बात है साहब क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ की रहने वाली हो? इस बियाबान जंगल में तुम अकेली हो या कि तुम्हारे साथ में और कोई है? साहब मेरा नाम नंदनी है मैं गांव अकबरपुर की रहने वाली हूँ साथ में मेरे भैया भी थे अभी अभी जो अचानक तूफान आया इसी तूफान में मेरे भैया मुझसे बिछड़ गए साहब मैं अपने भैया को ढूंढ रही हूँ साहब आप मेरे भैया से मिला दो साहब तुम्हारा नाम नंदिनी है, जी हाँ गांव अकबरपुर की रहने वाली हो। तुम्हारे साथ में तुम्हारा भाई भी था, लेकिन अभी अभी जो तूफान आया इसी तूफान में तेरा भाई तुमसे बिछड़ गया है। हाँ साहब अपने भैया से मिलना चाहती है हाँ साहब तो मैं तेरे भाई से तेरी मुलाकात करवा दूंगा, लेकिन तुम्हें हमारी एक बात माननी होगी। साहब आप मेरे भैया को देखे क्या साहब अरे क्यों नहीं, कहाँ है मेरे भैया से मिला दो साहब मैं आपकी हर बात मानूंगी लेकिन साहब आपकी वो कौन सी बात है जिसे मानने के बाद आप मेरे भैया से मिलाएंगे साहब अरे मुझे भी तो बताओ वो कौन सी जरूर बात है? बताऊंगा नंदिनी, जरूर बताऊंगा। अरे अल्लाह यदा चंचल नयन, अल्लाह यदा चंचल नयन, नंदिनी जवानी जोश है। अरे तू तो है होश में लेकिन ये आशिक तेरा बेहोश है। तुम्हें देखकर नंदिनी, साहब अरे आप कानून के रखवाले हो साहब मैं आपको साफ साफ कर रही हूँ और आप मेरी मजबूरी का नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं आप कानून के रखवाले हो साहब आपके मुख से ऐसी बातें शोभा नहीं देती है अरे मैं भी आपकी बहन बेटी जैसी हूँ साहब अरे क्या नाम नंदिनी, सना बक रहे हो मेरी बात तो सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए साहब अरे तुम्हारी तुम्हारी नजर ने मुझे मार डाला। तुम्हारी आओ नंदिनी, एक बार मेरे गले से लग जाओ। तुम्हारी नजर ने मुझे मार डाला और कसम से हमारा जिगर फाड़। आओ नंदिनी, तुम्हें जब से देखा दीवाना हुआ हूँ। तुम्हें जब से देखा दीवाना हुआ हूँ और तुम्हारी जवानी चुभे जैसे भाला। तुम्हारी आओ नंदिनी,
तू मेरी बात मान ले। अरे मैं तेरी दुनिया ही बदल दूंगा। हाँ नंदिनी। अरे हरामखोर कुत्ते की औलाद, गीदड़, सुअर, नालायक। मैं साहब साहब करती जा रही और तू हरामखोर मेरी मजबूरी का नाजायज फायदा उठाना चाहता है। अरे गरीब जरूर हूं लेकिन गलीज नहीं रे कुत्ते। क्या वर्दी पहनते हुए यही कसम लिया था, देश की रक्षा करूंगा, बहन बेटियों की हिफाजत करूंगा। सरकार तुझे इसीलिए वर्दी दी है। हाँ? देख अरे नंदिनी, हरामजादे, वर्दी के आड़ में तू रक्षक नहीं, एक भक्षक है, भेड़िया है। तेरी भलाई इसी में है, यहाँ से चला जा, नहीं तो इतनी मार पड़ेगी हरामखोर जो तेरी बंदर जैसी शक्ल है पहचान में नहीं आएगी। अरे नंदिनी देख, मेरा नाम दरोगा सीतमलाल सक्सेना है। मेरा नाम दरोगा सीतमलाल सक्सेना है। अरे 50,000 रुपए तो मेरी तनख्वाह है। 50,000 मेरी तनख्वाह है। अरे ऊपर की कमाई की बात ही छोड़ दे, कितनी कमाई है मेरे पास। तो तू ही है दरोगा सीतमलाल सक्सेना। अरे क्यों नहीं नंदिनी। अरे कुत्ते की औलाद, एक काम कर, 50,000 ले जा अपनी माँ को दे दे और ऊपर की कमाई अपनी बहन को ले जा देकर उसे रखेल बना, अपने दिल की प्यास बुझा ले। नंदिनी मैं तुम्हें सीधे से समझा रहा हूँ तो मेरी बात टालती चली जा रही है। क्या समझा रहे, तेरे बाप का कर्जा खाई हुई क्या रे? अरे नंदिनी कर्जा ही सही देह रहा का कब हम मेरी बात मान ले। खरा ऊंचा से मोह ले है भगवती के गाड़ू दुआरो खरा हरे ले नहीं बा तोहर भलाई हिम बात चला जा। अगर शोर मचाए दे और गांव के मनई जुटी है इतना मरी है जो लंगुरवा बानर दिखाता भगवती के गाड़ू चेहरा पहचान में नहीं आई। अरे नंदिनी गाँव वालों की बात कर रही है। अरे कहो तो मैं बैठ जाऊं, 20 चप्पल मेरे सर पे लगा लेना। इतना बेशरम है हरामी, कौन हरजाई माँ तुझे पैदा किया रे? अरे नंदिनी मैं खानदानी कमीना हूँ, खानदानी कमीना। खानदानी कमीना है। हाँ नंदिनी समझ गई। तू मेरी बात क्या मानू रे? नहीं मानेगी। नहीं मानूगी। नहीं मानेगी तो मेरी बात सुन पहले। मेरे हाथों से बचकर न जा पाएगी और मेरा कुछ भी न कर पाएगी छोकरी। आए दिल में जो मेरे करूंगा वही, चाहे मेरी चली जाए नौकरी। इसकी शिक्षित लड़की, अरे मैं हूँ सुनो रे, शिक्षित लड़की, देश की शिक्षित लड़की, अरे मैं हूँ सुनो, लूट सकता नहीं नारी इतिहास का। हंस के कहती है भौरा, जगत की कलम नोच कर खाए कुत्ते तेरी मास। हो नंदिनी, ये दरोगा सीतमलाल सक्सेना है, ज्यादा बक बक सुनने की आदत नहीं है। अच्छा तू मेरी बात मानेगी या जबरन तेरे बदन में हाथ लगाऊं? नहीं मानू रे। नहीं मानेगी। नहीं मानूगी। सही है, कहावत में कहा गया है कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है, थोड़ा सा टेढ़ी कर दो तो सारा काम हो जाता है। हरामखोर गीदड़, आजकल ठंडी का माहौल चल रहा है, घी इतना जम गया है, उंगली डालेगा तो तेरी उंगली टूट जाएगी। तो मेरी बात मानेगी या नहीं मानेगी? नहीं मानूगे। नहीं मानेगी तो मैं तेरे साथ जबरन करने चल रहा हूँ और देखता हूँ तुझे बचाने वाला कौन आता है। हरामी, मुझे बचाने मेरा भगवान आएगा। कहा गया है मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। कौन भगवान? किस भगवान की बात कर रही है? अरे नंदिनी, ये सतयुग त्रेता द्वापर नहीं है जहाँ पर राम और कृष्ण अवतार लिया करते थे। अरे ये कलयुग है, कलयुग, और इस कलयुग का भगवान तो मैं यानी कि दरोगा सीतमलाल सक्सेना है। कलयुग का भगवान दरोगा सीतमलाल सक्सेना। ये क्यों भूल रहा है रे? रावण को भी बहुत अहंकार था। कहा गया रहा 36 पूत 72 नाती, ये करे क्यों न दिया की बात या उनकर औकात तो भुलाएगा। सोने के लंका जल के राख हो गई, नदी का गाड़ू तोहार कौन औकात बा? तोहार भलाई ही में चला जा रे, तना मार जाबा बनरे कि ना जन मोहले है पहचान में आई होई ना। नहीं मानेगी तो बुला अपने भगवान को, देखता हूँ तेरा भगवान कहाँ से आता है। काल निचकार बुला जिसे। काकी वर्दी पहन के अबे बेसराब काकी मारे दे। लूटता है काबला की लागे है खौफ कानून का तूने, अरे खाया नहीं
बोल बे साले कितना तू रंगबाज है। अबे हरामखोर दरोगा, ये खाकी वर्दी पहन के कबला की इज्जत लूटते तुझे शर्म नहीं आई? क्या तेरे घर में माँ बहन बेटी नहीं है क्या बे? हाँ? अबे किससे बात कर रहा है? दरोगा से लाल सक्सेना से बात कर रहा है। अगर अपनी भलाई चाहता है, अपने जान की खैरियत चाहता है, तो जिस रास्ते से आया है उसी रास्ते से उल्टे पांव वापस हो जा, और नहीं तो साले उठा के ऐसे पटकूंगा जैसे कछार में हर माना पटकने के बाद 4 खंड हो जाते हैं। ए साहब है, और रे एक बात हमका तू बतावा, जौनी की आई है तू चला जाबे? अबे साले मैं तुझसे बात नहीं कर रहा। चल साले उधर, चल साले उधर। अबे राहुल, कहा गया कि लात का भूत बातों से नहीं मानता है। ये हरामखोर ऐसे नहीं मानेगा। हट तो। हरामखोर, एक बात ये बता, बोल, तेरा नाम क्या है रे और कहाँ का रहने वाला है? तू मेरा नाम जानकर मुझसे रिश्तेदारी करेगा? जितना पूछ रहा उतना बता, तेरा नाम क्या है और कहाँ का रहने वाला है? तू मेरा नाम जानना चाहता है? तो मेरा नाम कमल कुमार एडवोकेट है। हाँ, और मैं आजमपुर का रहने वाला हूँ, और हमारे बड़े भैया का नाम चमन कुमार है। तेरी इसी में भलाई है कि तू यहाँ से चला जा, नहीं तो बहुत बुरा होगा हरामखोर। ये तो उसी चमन कुमारवा का भाई कमल कुमार एडवोकेट है। दरोगा सितमराज सक्सेना क्या देख रहा है? यहाँ से फूट ले, नहीं तो किसी धारा में फंसा दिया तो ये वर्दी भी दांव पर लग जाएगी। अरे कमल कुमार एडवोकेट, मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना कि ये दुश्मनी तुझे बहुत महंगी पड़ेगी। अरे हरामखोर दरोगा, तेरी दुश्मनी जितनी महंगी पड़ेगी ना, मैं उससे खरीद लूंगा। हरामखोर, तू ऐसे नहीं जाएगा। कमल कुमार एडवोकेट, तू मेरे ऊपर सितम ढा रहा है, दरोगा सितमराज सक्सेना के ऊपर सितम ढा रहा है, लेकिन याद रख तेरा भाई चमन कुमारवा मेरी हिरासत में है। तू जितना सितम मेरे ऊपर ढा रहा है उससे कहीं 10 गुना तेरे भाई के ऊपर सितम न ढाया तो मेरा भी नाम दरोगा सितमराज सक्सेना नहीं रहे। अबे हरामखोर सितमराज सक्सेना, अगर मेरे भाई के बदन पे एक भी खरोच आया ना, तो मेरी कलम उठ गई ना, तो तेरी वर्दी उतरवा कर तुझे 376 के केस में इस तरीके फंसाऊंगा ना, इस तरीके अंदर जेल में डलवाऊंगा कि तू जिंदगी भर छूटने के लिए तरस जाएगा। हरामखोर, देख लूंगा तुम्हारी। देख ले बे, देखा साहब भलाई हिमबाज ही चला जा। नहीं जाऊंगा तो हाँ? हाँ। न जाबे? अबे शुक्र मनाओ, तुम लोगों का संयोग अच्छा है हाँ। कि आज मेरे साथ में 2-4 पुलिस वाले और नहीं है। अच्छा। और नहीं तो साले ऐसे घसीटते तुम्हें थाने तक ले चलता और तेरी वो हाल कर देता। हाँ। साले ना जमीन का होता और ना तो आसमान का होता। देखा था भैया, कहा था हमारे साथ है 2-4 सिपाही ला यहाँ ना घसीटत के थाने तक नहीं चलते। कहाँ से रही है तोहरे साथ है 2-4 सिपाही? क्यों बे? तू छिनरा बहतरा खुदे भोसड़ी वाली। देखा साहब, ओ से बात करना बे। हम सीधे से कहा था चला जा, हमार मूत गरम न करा। ए साले, मूड गरम के मूड गरम बे। एक बात बता, मूड गरम करके तू क्या करेगा? देखा साहेब, हम गवार मनई उठा छाप भाई चरावाई वाले। हाँ तो कहा था चला जना 20 लाठी मारे। नहीं जाऊंगा तो क्या करेगा बे? क्या क्या करेगा? क्या करेगा? पूछे ना कैसे? राहुल, अरे यार इस लड़की की इज्जत बचाई है, रुक इसका नाम पता पूछ के इसके घर छोड़ दिया जाए। बड़े कही थी यार कि चाहिल न करा, चला आवा। अच्छा, काव की चाहिल करता है? अरे यार इज्जत बचाई दिया, चला। अरे रुक तो सही, 2 मिनट बात करने में क्या जाता है? देखा भैया, तू ठीका नहीं लीना है इनका। अरे बचाई दिया, तू अपने रास्ता, हम तू अपने रास्ता। तू सही कह रहा है, ठीका नहीं लिया हूँ, मगर एक इंसान का फर्ज बनता है कि उसकी इज्जत बचाए तो उसका नाम पता पूछ के उसके घर छोड़ दिया जाए। भैया लेकिन 2 मिनट। हाँ 2 मिनट बात करेंगे बस। ठीक है 2 मिनट। अरे ओ देवी जी, क्या बात है? मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हैं आप? बोलिए। अरे बता रहा हूँ ना। अरे कहाँ पर वतन नाम क्या है तुम्हारा?
पर वतन नाम क्या है तुम्हारा, अरे कहाँ पर वतन नाम क्या है तुम्हारा, और बहाती हुआ को से आंसू की धारा। फंसी से हरामी के चक्करे में कैसे, अरे फंसी से हरामी के चक्करे में कैसे, और करती हो कहाँ तुम अपना गुजारा। अरे ओ देवी जी, तुम्हारा नाम क्या है और तुम रहने वाली कहाँ की हो, या अपने बारे में नहीं बताओगी? सुनिए मैं बता रही हूँ। ये आगे हमारे माननीय श्री ओम प्रकाश विश्वकर्मा बिजली वाले साहब, उन साहब की तरफ से सीन देखते हुए 51 रुपए का पुरस्कार है। पार्टी की तरफ से बार बार नमस्कार, धन्यवाद। सुनिए मैं बता रही हूँ मेरा नाम क्या है। बोलिए देवी जी। हरिनंदनी नाम बाबू जी है। नंदनी नाम बाबू जी है हमारा, नंदनी नाम बाबू हर जी है हमारा, हर करती अकबर गुजारा। छोटा साथी भैया बाबूजी मेरे, छोटा साथी भैया का बाबूजी मेरे, और मुसीबत में कोई नहीं है सहारा, मुसीबत में कोई। बाबूजी मेरा नाम नंदिनी है, मैं गांव अकबरपुर की रहने वाली हूँ। साथ में मेरे भैया भी थे। हम भाई बहन गरीबी लाचारी के कारण अपना गांव छोड़कर शहर बॉम्बे जा रहे थे मेहनत मजदूरी करने। अचानक तूफान आ गया। इसी तूफान में मेरे भैया मुझसे बिछड़ गए। मैं अपने भैया को ढूंढ रही थी, इतने में हरामखोर दरोगा सीतमलाल सक्सेना आ गया। ये तो अच्छा हुआ कि मौके पर आप आकर मेरी लाज बचाए। मैं आपका एहसान जीवन में कभी नहीं भूलूंगी। क्या कह रही हो? लेकिन आपका नाम क्या है? तुम मेरा नाम जानना चाहती हो? हाँ। तो मेरा नाम कमल कुमार का है। अच्छा अच्छा। और मैं आजमपुर का रहने वाला हूँ। आजमपुर के? हाँ। लेकिन तुम कहना क्या रही हो? हाँ। कि तुम्हारा नाम नंदनी है हाँ। और साथ में तुम्हारे भैया थे, वो बिछड़ गए। और जो अभी तूफान आया उसी तूफान में तुम्हारे भैया तुमसे बिछड़ गए। हाँ साहब। और तुम अकेली हो गई। हाँ। तो मेरी बात तो सुनो। बोलो। नंदनी चल मेरे साथ छोड़ दो तेरे घर, ये इलाका बहुत ही खतरनाक है, तू अकेले न घर अपने जा पाएगे। तू अकेले न घर अपनी जा पाएगे, गुंडागर्दी की चलते यहाँ राज है, तू अकेले न घर अपनी जा पाएगे। तुम्हारा नाम नंदनी है? हाँ। तुम मेरे साथ चलो। कहाँ? मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। मेरे घर? हाँ, क्योंकि ये इलाका बहुत खतरनाक है और यहाँ पे गुंडा